नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही उपयोगी और रोग नाश करने के लिए ये प्रयोग है। रोग भी एक तरह से शत्रु होता है। और कल शाम को एक फ़ोन आया बेंगलोर से। वो महिला थी, एक बता रही थी कि गुरुजी मैं 1-1.5 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थी और हॉस्पिटल के ही बेड पर लेटे लेटे मोबाइल चला रही थी तो आपका वीडियो आया सामने और मैंने मूल मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया मानसिक। हालांकि वो डर भी रही थी कि करें कुछ और कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ उसके मन में भावना आ रहा था। तो डरते डरते भी वो बेचारी मूल मंत्र का जो है मानसिक जाप करना शुरू कर दिया बेड पर लेटे लेटे। और विजयदशमी के दिन बता रही थी कि विजयदशमी के दिन उसको दिमाग में क्या आया कि हवन कर देना चाहिए। तो वो किसी तरह से जो उठ करके खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो किसी तरह से हवन किया और हवन करते ही वो ठीक हो गई। कल जो जिस तरह से वो बता रही थी, मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि जिसने कभी माला भी नहीं पकड़ा हो हाथ में, जिसने कभी कोई मंत्र जाप न की हो और एक हवन मात्र से ही वो बेचारी अगर उठ करके खड़ी हो गई तो बहुत बड़ी कृपा है माता की, बहुत बड़ी कृपा है। और किस तरह से ये सहायता करती है, तुरंत का तुरंत परिणाम देती है। जगत जननी जगदम्बा का धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। कल का ये उस महिला की जो बातें सुना हमने, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। तो यहाँ पर स्पेशल रोग नाश के लिए ही हम आज का प्रयोग दे रहे हैं। हवन सामग्री बता रहे हैं। मात्र 36,000 मूल मंत्र का जाप हो और दशांश हवन। दशांश हवन में हवन सामग्री में मिलाना क्या क्या है? पीपल का बीज, पीपल के पेड़ का जो बीज होता है वो बीज, और बरगद का बीज, बरगद का दूध, जो डंठल उसका तोड़ते हैं तो दूध तो अगर इकट्ठे ना कर पाएँ तो फिर उसको बतासा में भिगो दें, दूध को बतासा के ऊपर टपकाते चले जाएं। तो ये हो गया बरगद का दूध। अच्छा, इसके बाद तुलसी दल, सूखा हुआ तुलसी का पत्ता और तुलसी का बीज, गिलोय, समिधा रहेगा, आम की लकड़ी, काला तिल और शहद, मालकांगनी, हल्दी का गांठ और गाय का घी, पीला सरसों। इस हवन सामग्री को मिला करके, मिक्स करके अगर आप हवन देते हैं और रोग नाश के संकल्प के लिए 36,000 मूल मंत्र का जाप करके और दशांश हवन देते हैं, निश्चित रूप से रोग चाहे कितना भी पुराना हो, स्वस्थ लाभ होगा। और देखो कितनी बड़ी कृपा है माता की कि जो जिसने कभी बगलामुखी का नाम तक ना लिया हो, जिसने कभी कोई मंत्र का जाप ना की हो, और उसको अगर एक हवन मात्र से, वो भी खुद ही कर लिया हवन, जो किसी साधक से नहीं करवाई, खुद ही की है हवन विजयदशमी के दिन। और मतलब पूरे नवरात्रा तो वो बेड रेस्ट पर थी पूरा, वो उठ के खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जैसे वो बताई है वैसे। तो जब इस तरह का कृपा है कि केवल हवन दे दिया और माता ने उसके ऊपर कृपा कर दी, तो अगर जप करके संकल्प लेकर के जप किया जाए और जप का दशांश अगर हवन दिया जाए तो निश्चित रूप से, और इसमें हमने जितने सामग्री बताए हैं मिक्स करने के लिए, हवन सामग्री में मिक्स करने के लिए जो भी सामग्री हमने बताया है
ये सारे के सारे रोग पर काम करते हैं, रोग नाश के लिए ही है ये। तो ये सभी सामग्री को एकत्र करके, कोई ज़रूरी नहीं है कि समभाग में लेना चाहिए, नहीं, कोई सामग्री कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ले करके इसको मिला करके आप हवन कर सकते हैं और पुराना से पुराना रोग जो है उस पर ये तुरंत का तुरंत काम करेगा, तुरंत माता श्री की कृपा होगी और तुरंत काम करेगा। तो अगर आप रोग व्याधि से परेशान हैं तो ये उपाय निश्चित रूप से करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पीताम्बरा। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642। इस पर संपर्क करेंगे। कॉल करने का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, इससे पहले या इसके बाद कॉल ना करें, करवध निवेदन है आप सभी से। एक बार फिर से नमस्कार, जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव।